चुनाचे 40 दिन के बाद बीवी को भी उसके माँ बाप के घर भेज दिया गया। अब तने तनहा हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़मीन उनके ऊपर तंग हो गई है। वो शहर जहाँ पे बचपन गुजरा, जहाँ पे जवानी गुजरी, जहाँ पे अकरबा हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आज वहाँ पर कोई अपना नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है कि 50 दिन गुज़रते हैं और एक दिन वो आता है कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज के बाद अपनी छत पर बैठे होते हैं, जब दूर से एक शख्स कहता है, ए काब। बस इतना सुनना है कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहीं पर सजदा रेज़ हो जाते हैं। फिर क़तार लग जाती है, लोग मुबारक देने आ रहे हैं, लोग खुशी की खबर सुनाने आ रहे हैं। काब मुबारक हो, तुम्हारी तौबा सिर्फ़ कबूल ही नहीं हुई बल्कि वो क़यामत तक कुरान मजीद का हिस्सा बना दी गई है। उसके नाम पर कुरान मजीद की एक सूरत का नाम रख दिया गया है। फिर हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं। कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुआफ़ी आपकी तरफ से है या रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब खुश हो जा, तुम्हारी तौबा को रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिया और कुरान में तुम्हारी तौबा की कबूलियत का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्ज कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, ये है वो मिसाली तौबा जिसमें कमाल की इताअत नज़र आती है, जिसमें मोहब्बत नज़र आती है, जिसमें फर्मा बरदारी नज़र आती है, जिसमें बेवफ़ाई नज़र नहीं आती, जिसमें एतराफ़ जुर्म नज़र आता है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब मिलता है।